हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के साथ चलते हैं एक बार और प्रभु के सम्मुख आते हैं, आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं एक छोटी सी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, के पल के लिए, के सांस लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। कितने लोग होंगे आज न देख पाए होंगे, तेने अपने बच्चों को संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। अब तक जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। देश भर में जितनी बीमारी चल रही, शहरी बीमारी को खत्म कर दे, नष्ट कर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तेरे वचन लगा तू संकट के समय पुकार मत छुड़ाऊंगा। मैंने संकट के समय पुकारा, छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितने लोग बीमार समस्या में, अस्पतालों में, सब कुछ चंगाई छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। वो भी तेरे बनाए हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन ने कहा है कि तू उनके लिए दुआ करेगी तो वो चंगे हो जाएंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं जो का बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, बुरी संगति में फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं हम सब मिलकर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु। जितने रोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, कैंसर के रोग हैं मेरे पिता, बवासीर की बीमारी मेरे पिता परमेश्वर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उनको चंगाई छुटकारा मिले मेरे पिता परमेश्वर। कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, बवासीर की बीमारी खत्म हो जाए, गांठ, रसौड़ी, खुरिया, फुंसी इसी वक्त खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जो भी प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस मिला, उनके सारे संकट काटे मेरे पिता परमेश्वर। उनको मेरे पिता संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जितने मेरे प्रभु यीशु देश की रक्षा करना है, उनको देश की रक्षा करने वालों को छू मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई होने पाए उनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु यीशु मांगती हूँ छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। वचन की ओर चलते हैं। हम वचन देखते हैं मत्ती का 7 का 7 पहले से। तो यह वचन में है, दूसरों पर दोष न लगाना, क्योंकि जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम पे भी कोई दूसरा आके दोष लगाता है। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्यार करना सिखाता है, दोष लगाना नहीं सिखाता। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जब दोष दूसरों पर लगाते हैं, साफ वचन कहता है दोष मत लगाओ, ऐसा ना होगा तुम पर भी दोष लगाया जाए। दोष नहीं लगाना चाहिए किसी पर भी, दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार हम दूसरों पर दोष लगाते हैं उसी प्रकार जो हम पे भी दोष लगाया जाता है। हमें इसलिए दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए और दूसरों से प्यार करना चाहिए। अपने समान पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। प्यार करना प्रभु यीशु सिखाता है। दोष लगाया जाए और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम नापा जाएगा। जब हम नापते हैं, किसी पर दोष लगाते हैं, तो उसी नाप से हमें भी नापा जाता है। हमें दूसरों को नाप नहीं करना चाहिए, नहीं नापना चाहिए, क्योंकि दूसरा आके हमने तो दूसरे पर लगा दिया, हमने तो तुम पर दोष लगा दिया। अब सामने वाला आया, वो मेरे पर दोष लगा गया, तो लौट कर मेज पर दोष लग रहा है। हम दूसरे की तरफ उंगली उछालते हैं तो 3 उंगली हमारे दोस्त लगा रही हैं। हमें दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिए। तो जिसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसी नाप से जो दूसरों को नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हमें दूसरों के ऊपर ऐसा नहीं करना है।
और इसमें 3 में और देखते हैं इसी के। तू क्यों अपने भाई से की आँख तिनका वो रिकॉर्ड देखता है? तो तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है? भाई से तो कह दी कल्ला भाई तेरी आँख का तिनका मैं निकाल दूँ, क्यों? और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता कि अपने भाई की दोस्त कह रहे हैं अपने भाई की ला भाई तेरे आँख का तिनका मैं निकाल दूँ। तो हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर दोष है, हमारे अंदर कितनी गंदगी भर रही है, हम अपने गंदगी को खुद नहीं देखते। दूसरों से कह रहा है कि अल्लाह हम तेरे लिए प्रार्थना कर दे, हम तेरे आँख का तिनका निकाल दें। नहीं, पहले हम अपने अंदर की बुराई दूर करें, अपने अंदर झांकें, हमारे अंदर कितनी बुराई है और हमारे अंदर कितना बड़ा लट्ठा है, हम उसको नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं। हमें दूसरों से पहले अपने अंदर की बुराई दूर करनी है। 4 में, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि कह सकता है ला मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ। जब हमारे अंदर गंदगी भर रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ला तेरी आँख का तिनका मैं निकाल दूँ? नहीं निकाल सकते। हमारे अंदर खुद ही गंदगी है। बुराई, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, बुराई ना करो, अपने सामान पड़ोसी से प्यार करो। हमें बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। दोस्तों, भलाई करो, क्योंकि हम जब भलाई करते हैं तब परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे भलाई को देखता है और हमें खुद से खुद सारी समस्याओं से बचाता है और बहुत आगे बढ़ने का भी मौका देता है और कितने ऊंचे स्थान पर बैठाता है, बहुत अच्छे स्थान पर बैठाता है। 5 में, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले। क्या हे कपटी, पहले तू अपनी आँख का लट्ठा निकाल ले। हमारी आँख में लट्ठा है, हमारी नज़र बात तुमसे कर रहे हैं, नज़र इधर जा रही है टेढ़ी टेढ़ी, तो हमारी आँख में तो खुद ही लट्ठा है। जब हम अपनी आँख का लट्ठा निकालेंगे, हम अपने आँख की बुराई दूर करेंगे अपने अंदर की, तब हम भली भांति करके अपने भाई की आँख में से तिनका निकाल सकते हैं। यानी तिनका का मतलब उसकी जितनी बुराई है, बीमारी है, समस्याएं, संकट में पड़ा हुआ, उसके लिए दुआ करके हम उसको बचा सकते हैं, उसके घराने को बचा सकते हैं। हम दूसरों को बचाना हमारे बहुत ज़रूरी है, मदद करना हमें बहुत ज़रूरी है दूसरों के लिए। दोस्तों, जैसे मदद करने का मतलब जैसा कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो हम दूसरों के लिए दुआ करके और तब हम उनको बचा सकते हैं, उनको संकटों से बचा सकते हैं, सारी बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं। हमें दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकता है। कि तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकता है। जब हम अपने अंदर की बुराई छोड़ेंगे तभी हम दूसरों की आँख का तिनका निकाल सकेंगे, दूसरों को हम चंगाई दे सकेंगे। जब हम चंगाई अपने खुद ही चंगाई ना पा रहे तो हम दूसरों को क्या दे सकेंगे? अपने वस्तु कुत्तों को ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों को के आगे मत डालो। हम तो पवित्र हैं, यह वचन कह रहा है पवित्र मोती। जैसे हम किसी को वचन समझाते हैं, जब अपनी किसी भी बीमारी से या काऊ चीज़ से हम दूसरों को समझाते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हुए थे, इस हिसाब से हम दूसरों को समझाते हैं,
और दूसरे जो 4 जने बैठे हैं, 4 जनों को हम समझा रहे हैं, 4 में से 1 जना गौर से सुनना है और 3 जने हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं, वो अपने वीडियो में लग रहे हैं, मोबाइल फ़ोनों में लग रहे हैं, वो व्यभिचार में जा रहे हैं, वो नहीं सुनना है। तो हमारी प्रार्थना उनके पास नहीं जा रही है कि अपने पवित्र मोती सुअरों को न, कुत्तों के आगे न डालो। तो वो है पवित्र मोती। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले लौट दें। जब हम किसी को वचन देते हैं, हम समझाते हैं, तो अनसुनी कर देते हैं, नहीं मानते, उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो फिर भी उल्लंघन करते हैं वचनों का, प्रभु का, नहीं मानते, तो वो पांव तले रौंद देते हैं। जो वचन हम लोग समझाते हैं, पास्टर लोग समझाते हैं, तो उसको अनसुनी करते हैं, पांव तले रौंद देते हैं। और पलट कर तुमको फाड़ डालें, पलट कर तुमको फाड़ डालें। अब यहाँ शैतान के ऊपर भी बात आ रही है। जैसे शैतान है, किसी के अंदर शैतान है दोस्तों, मैं तुम्हें बताती हूँ, किसी के अंदर अगर शैतान है और कोई चर्च आ गया और चर्च में उसका शैतान लिकर गया, चंगा हो गया, फिर भी उसने वचनों का, प्रार्थना का, पास्टरों का अनादर करा, वचनों को उल्लंघन करा, पैर तरह रौंद दिया। वहाँ वचन साफ कह रहा है कि जब तुम पैरों की तरह रौंद दोगे वचन को, तो वो ही शैतानी आत्मा, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर से एक लिख रहेगी, तो 7 को वो 7 लेके आएगी और अपने साथ 1 की जगह फिर 8 हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ खा जाए। जब वो इतने सारे आएंगे तो वो लोग तुम्हें फाड़ खुद ही खा जाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे ही कब? किसी लाग ना छोड़ेंगे, पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो, इतने जब होंगे। तो दोस्तों, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जब कहीं तुम पहुँच जाओ, वचन सुनो, उल्लंघन ना करो वचनों का, पास्टर की बातों को उल्लंघन ना करो। अगर कोई जैसे विश्वासी है, विश्वासी कोई लोग बता लिख रहा कि हे बहन या भाई कि तुम चर्च में जाओ, दुआ होती है, दुआ करवाओ तो तुम्हारे सारे दुख कट जाएंगे। मानो उनकी बात, समझो उनकी बात, वो गलत नहीं बोलते, बहुत सही बोलते। वो चाहते हैं कि हम बचे, हमारा घराना बचा, तो दूसरे भी बचें, दूसरों का घराना बचे, संकट में कोई ना फंसे। पिरवार कोई ना चाहता कि अन्य जाति में जैसे मूर्ति पूजा वाले कर रहा है तो वो मूर्ति पूजा को छोड़, पिरवार नहीं छुड़वा रहे। बहुत से उनके धर्म बदल दिया, धर्म परिवर्तन करा, नहीं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अपना मन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। मन तो खुद ही हट जाता है हर एक चीज़ से, बुराइयों से, झूठ बोलने से, व्यभिचार के कामों से, कि हम किसी की चुगली करेंगे उनसे, हमारा मन खुद हटता है, हमारा फिर वो हटाता है। वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनाता है। दोस्तों, मेरी बात को याद रखना और हमेशा गांठ बांध लेना। आमीन। सबको जय मसीह की। अब छोटी से हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, एक एक पल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो सुने गए वचन है मेरे पिता परमेश्वर, इन सब भाई बहनों को दिल दिमाग में बैठे मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन पर चलने वाले हों मेरे प्रभु यीशु। जो प्रार्थना को, वचनों को सुने मेरे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन देखने वालों को भी सबको तेरे पवित्र हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। उनकी अगुवाई करना, उनको संकट से बचाना, आपके पंखों की आड़ में सब रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सबकी मदद करना, सहायता करना। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, जे खाली हाथ तो आए सारे भाई बहन,
जो खाली हाथ ना जाए, तेरी करना तेरी मेहनत तेरे आदर लेके जाए मेरे पिता। और जो जो वचन को सुने और प्रार्थना को सुने, उनका घर का उद्धार होने पाए, उनके घर की बीमारी निकट जाए, उनके घर की शराब के नशा निकट जाए, बीड़ी तम्बाकू के नशा निकट जाए, उनके घर की लड़ाई जड़ से मिट जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं उनकी लड़ाइयों को मिटाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मांगती हूँ छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।